साफ कहता हूँ, राहुल गांधी जी से भी अपील करता हूँ, अगर मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँचती है या कांग्रेस तक पहुँचती है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। अब ये बीजेपी जो है बेहद जलील पार्टी, बेहद नीच हरकतों पे उतर आई है। आने वाले समय में कोई भी अनहोनी हो सकती है और उस अनहोनी को नाम दे दिया जाएगा, जी देखो इन्होंने इनके खिलाफ ऐसा बयान दिया था, उनके खिलाफ ऐसा बयान दिया था, तो इस कम्युनिटी ने उनके साथ ऐसा कर दिया, इस कम्युनिटी ने उनके साथ वैसा कर दिया, और ये सरकार पल्ला झाड़ के खड़ी हो जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं होने वाला, लेकिन दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। इस चीज़ के लिए हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। पहले भी राजीव गांधी जी इसी वजह से गए, इंदिरा गांधी जी उनकी भी हत्या इसी तरह से, और उससे पहले जो हमारे फॉरफादर महात्मा गांधी जी हुआ करते थे, उनके साथ भी इन्होंने आरएसएस की यही मेंटेलिटी थी। लगातार उनके खिलाफ प्रचार करा गया था पूरे देश में और बीज तैयार करा था। आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने आके उन्हें गोली मारी। इसी तरह के आतंकवादी आज की डेट में भी तैयार हुए रहे हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा उन्हें लगातार इस चीज़ का, अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम देख पा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव स्टार्ट हो चुका है और उसकी शुरुआत हो चुकी है कश्मीर से। अभी हम ये भी पा रहे हैं कि इस्तीफा दिया है केजरीवाल जी ने, और अब ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी जी को धमकी मिल रही है। जी हाँ, राहुल गांधी जी को एक एमएलए, पूर्व एमएलए हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी दादी की हत्या हुई थी उसी तरीके से इनको भी कर दिया जाएगा। तो राहुल गांधी पर ये इसलिए बात कर रहे हैं हम, क्योंकि राहुल गांधी को जिस तरीके के लोग, सिख लोग जो उन्होंने अमेरिका में जाकर के जो भाषण दिया उससे खफा हो गए, संबित पात्रा खफा हो गए, गिरिराज सिंह, तो बहुत से भाजपा नेता खफा हो गए, और वो ये कह रहे हैं कि चाइना और चीन से पैसा लेकर के वो जो है पल रहे हैं। तो ये तमाम बातों को लेकर के आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ शर्मा जी जिस तरीके से गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि चीन के पैसों से पल रहे हैं, इसलिए चीन की जाकर के वहाँ पर जो है तारीफ कर रहे हैं। फिर संबित पात्रा है, कहते हैं कि इनको अलायंस का मतलब नहीं पता, ए पूछा तो ये अलायंस पे अटक गए। राहुल गांधी जी को तमाम लोग घेर रहे हैं। फिर सिख की बात की, उन्होंने कहा जिस तरीके से मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो एक आने वाला टाइम ये भी होगा कि सिख कड़ा नहीं पहन पाएगा, कृपाल नहीं टांग पाएगा, पगड़ी नहीं लगा पाएगा। तो उसको इस तरीके से दिखाया गया और बताया कि सिखों का विरोध कर रहे हैं अमेरिका में। इस सब पर आप क्या कहना चाहेंगे? और सिख जो है अब उनका घर का घेराव कर रहे हैं। देखिए, रही बात की धमकी भी दे गिरिराज सिंह जी हैं, और दूसरा अपना क्या नाम, आपने संबित पात्रा का नाम लिया, उसका तो खैर वो नाम ही गोबर पात्रा है, पता नहीं, आप एडिट कर दो शायद सीधी सी बात है। तो क्या बोलते हैं, उनका काम क्या है? सिर्फ उनको इसी काम के लिए छोड़ा गया है, भों 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 भों, सिर्फ पट्टा डाल के इसी काम के लिए छोड़ रखा है कि जो बोले जाओ और अपने नंबर बढ़ाए जाओ। बीजेपी में ऊपर बढ़ने की सिर्फ काबिलियत कोई आपके पास नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक काबिलियत होनी चाहिए, कांग्रेस को कितना कोस सकते हो, राहुल गांधी जी को कितना कोस सकते हो। जितना इन दोनों को कोसोगे उतनी आपकी तरक्की होती चली जाएगी, बस। इसके अलावा जो भी बीजेपी में जाता है उसका सबसे पहला काम यही होता है कि सबसे पहला टारगेट वो लेते हैं राहुल गांधी को, क्योंकि उन्हें पता है यही आज की डेट में सबसे बड़ी चुनौती है। और 2014 से चल रहा है ये काम। 2014 में जब ये सरकार बदली थी तो सबसे पहले उन्हें पता था कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी जो है हमारे लिए चुनौती भर के उभरेंगे। तब इन्होंने सबसे पहले वो आलू से सोना बनाना वाला कैंपेन चलाया और सारी तमाम इनकी चीज़ें सर्कुलेट करनी शुरू करी। हज़ारों करोड़ रुपए फूंक दिए उनकी इमेज खराब करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उस सारी इमेज को तोड़ के, मिथक को तोड़ के राहुल गांधी जी फिर वापस निकल के आए और आप तगड़े तरीके से इनका सामना कर रहे हैं। तो अब इनको डर बैठ गया है, जनता इन्हें नकारना शुरू कर चुकी है। इस बार बहुत कॉन्फिडेंट थे, 400 पार हो जाएंगे, 400 पार हो जाएंगे। जनता ने 240 पे टिका दिया, और वो उसमें भी कम से कम 20-25 सीटों की हेराफेरी करके जीते हैं, जिनमें लास्ट मोमेंट पे सब जगह से आरोप लगे कि लास्ट मोमेंट पे इनमें हेराफेरी करी गई है। वोट कम डाले गए, गिने ज़्यादा गए, वोट डल गए ज़्यादा गए और गिने कम गए बीजेपी वाले फेवर में। इस तरह से हेराफेरियाँ करके तब जाके इनके पास चुनाव जीतने का इन्हें किसी तरह से मौका मिला। और आज भी बैसाखियों के सारे सरकार चला रहे हैं, N1 N2 के सारे। तो अल्टीमेटली इनके पास होता क्या है, ले दे के राहुल गांधी जी को टारगेट करो। और साफ कहता हूँ, राहुल गांधी जी से भी अपील करता हूँ, अगर मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँचती है या कांग्रेस तक पहुँचती है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। अब ये बीजेपी जो है बेहद जलील पार्टी, बेहद नीच हरकतों पे उतर आई है। आने वाले समय में कोई भी अनहोनी हो सकती है और उस अनहोनी को नाम दे दिया जाएगा, जी देखो इन्होंने इनके खिलाफ ऐसा बयान दिया था, उनके खिलाफ ऐसा बयान दिया था, तो इस कम्युनिटी ने उनके साथ ऐसा कर दिया, इस कम्युनिटी ने उनके साथ वैसा कर दिया, और ये सरकार पल्ला झाड़ के खड़ी हो जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं होने वाला, लेकिन दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। इस चीज़ के लिए हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। पहले भी राजीव गांधी जी इसी वजह से गए, इंदिरा गांधी जी उनकी भी हत्या इसी तरह से, और उससे पहले जो हमारे फॉरफादर महात्मा गांधी जी हुआ करते थे, उनके साथ भी इन्होंने आरएसएस की यही मेंटेलिटी थी। लगातार उनके खिलाफ प्रचार करा गया था पूरे देश में और बीज तैयार करा था। आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने आके उन्हें गोली मारी। इसी तरह के आतंकवादी आज की डेट में भी तैयार हुए रहे हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा उन्हें लगातार इस चीज़ का, अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात आती है दूसरी कि उन्होंने सिखों के बारे में क्या कहा था। अगर उन्होंने सिखों के बारे में गलत बोला होता तो सिख सारी कम्युनिटी आज उनके खिलाफ खड़ी होती है ना। खड़ा कौन हुआ है? मनजिंदर सिंह सिरसा, जो सिर्फ बीजेपी का टट्टू है। दूसरा एक वो रवनीत सिंह फट्टू, नॉट बिट्टू, फट्टू, वो भी बीजेपी का टट्टू। इनकी आवाज़ निकल रही है, किसी तीसरे सिख की, एक कॉमन मैन की, किसी की कोई आवाज़ निकल रही है राहुल गांधी जी के खिलाफ? आगे शीशगंज गुरुद्वारा है, हज़ारों सिख यहाँ पे रोज आके दर्शन करने आते हैं। क्या किसी सिख से आपने पूछा? क्या किसी सिख ने आगे बोला कि नहीं जी उन्होंने हमारे बारे में उन्होंने आशंका व्यक्त करी थी कि आज देश में जो हालात हो चुके हैं वो आने वाले टाइम में इस तरह से हो जाएगा कि आपके ऊपर भी अटैक हुआ करेंगे। आज की डेट में हो ही रहा है। कल ही एक वीडियो वायरल हो रही थी,
वो कोई जूस वाला था, जूस वाले को धमका रहे हैं 4-5 लड़के मिलके लगातार, क्या हुआ तूने अपना नाम कैसे रख लिया, ये तेरे को नाम ऐसे कृष्णा नाम क्यों रखा हुआ। उसने कहा भाई साहब मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ, मेरी दुकान थोड़ी है, मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ, जिसकी दुकान है उससे पूछना उसने नाम क्यों रखा है कि तू अपनी दुकान बंद कर। इससे पहले आपने देखा ही था थोड़े दिन पहले किस तरह से गोल बंद करा गया था, कांवड़ यात्रा के दौरान नाम लिखने का मुद्दा किस तरह से उठाया गया। तो लोगों को आज की डेट में, आज वो रेल मंत्रालय ने एक अपनी वंदे भारत की फोटो जारी करी है, वाराणसी जो वंदे भारत जारी है 20 डब्बों वाली, उसमें लगातार राम भजन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। रेल मंत्रालय ने बड़े आधिकारिक तौर पर उसको अपने ट्विटर हैंडल से जारी करा, देखो जी राम भजन हो रही। और वही चीज़ अगर पलट के देखें, अगर उसी ट्रेन में कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ मुसलमान अगर नमाज पढ़ रहा होता तो आज क्या होता, उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाती, उसके ऊपर ड्रामा खड़ा कर देते, ऐसे कैसे नमाज पढ़ ली। एक मिनट भाई साहब अभी बोलते हैं। अभी पीछे एक प्लेन में भी यही हरकत हुई थी, एक व्यक्ति अपने चुपचाप बैठ के प्लेन में नमाज पढ़ रहा था, एक वहाँ पे एक लेडी खड़ी हो गई, जय शंकर और जय शंकर। अरे भाई तू वो तेरी उसमें पूजा में विघ्न नहीं डाल रहा, तू उसकी पूजा में विघ्न क्यों डाल रही है। तो ये जो आने वाले टाइम का हिसाब किताब है, जो संस्कृति जो है वो खतरे में आ जाती होगी, हिंदू संस्कृति। हिंदू संस्कृति ऐसे कैसे खतरे में आ जाती है। हिंदू संस्कृति मुझे यही नहीं समझ में आता कितनी कमजोर संस्कृति है, कौन से पतले कांच की संस्कृति बनी हुई है कि मेरे सामने अगर एक व्यक्ति ने बैठ के नमाज पढ़ ली तो मेरा हिंदू धर्म खतरे में आ गया। कैसे खतरे में आ गए भाई, मैं तो हिंदू हूँ, मेरा तो कोई धर्म खतरे में नहीं आता। और मैंने अगर सुबह अपनी हनुमान चालीसा पढ़ी, अपनी दुर्गा चालीसा पढ़ी, दुर्गा सप्तशती पढ़ी, तो क्या मुसलमानों का धर्म खतरे में आ गया। किसका धर्म खतरे में आ गया, मेरी अपनी पूजा पद्धति है, उनकी अपनी पूजा पद्धति है, बात खत्म। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ देखो सीधी सी बात है हिंदू धर्म में, अब ये पहले कांवड़ यात्रा हुई, 15 दिन के लिए पूरे 200 किलोमीटर का रोड ब्लॉक था, तब कोई खतरे में नहीं आया किसी का। उसके बाद अभी गणेश विसर्जन के लिए 10 दिन के लिए लगातार सड़कों पे जुलूस निकले, लगातार विसर्जन के कितने रोड जाम हुए थे कल और परसों, पूरी दिल्ली जाम हुई पड़ी थी, तब आपने देखा, तब दिक्कत नहीं होती लोगों को। लेकिन नहीं, एक ईद की अगर उन्होंने नमाज पढ़ ली, अगर 40-50 लोग मस्जिद से बाहर आके बैठ गए तो पूरा रोड भी ब्लॉक हो जाएगा, पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा, सारे देश की विकास की गति रुक जाएगी, विकास का पहिया रुक जाता है। तो ये सब चीज़ें जो उन्होंने व्यक्त करी हैं आने वाले टाइम के लिए, वो बिल्कुल सही व्यक्त करी हैं। दलितों के साथ उन्होंने बात उठाई थी कि दलितों के साथ लगातार कितना अत्याचार होता है। आप कल की घटना देख लो, बिहार में सुशासन राज है ना, NDA का सुशासन राज, वहाँ पे कल 80 लोगों का घर जला दिया गया। 80 लोगों का नहीं, 80 घर जला दिए। हर घर में कम से कम 5-5, 6-6 लोग तो रहते होंगे, तो कम से कम 350-400 लोग तो गए बिहार के नवादा में। पहले फायरिंग करी गई, फिर उसके बाद सबके घर जला दिए गए। तो फिर और उस पर कहीं कोई अभी तक कुछ नहीं है। 10 संदिग्धों को पकड़ा गया है। मीडिया पे इस तरीके की खबर दिखाई भी नहीं गई, दिखाई नहीं है, सुबह से कहीं नहीं चल रही। अखबार में भी सुबह आई है, वो भी अखबार में कौन से पेज पे, 13वें पेज पे, शायद 13वें उनके उसमें फिट नहीं बैठ रहे, शायद नहीं बैठ रही ना, क्योंकि बिहार में जंगल राज अगर तेजस्वी यादव होते तो भाई साहब आज सुबह से शाम तक यहाँ हाहाकार मचा पड़ा होता। देखो बिहार में जंगल राज, देखो तेजस्वी राज में जंगल राज। अब वो जंगल राज नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कौन है, N1 N2 वाली सरकार जो मिलकर केंद्र में भी चल रही है और साथ में बिहार में भी चल रही है, नीतीश कुमार जी के उसमें सानिध्य में। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से धमकी दी गई, राहुल गांधी एक सांसद है, विपक्ष के नेता है, उनको धमकी इस तरीके से देना और इस तरीके से बोलना कितना सहज है, और इस तरीके की अराजकता फैलाना, एक पूर्व MLA जो इस तरीके से बोल दे रहे हैं, तो ये इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो मौज ले रहा है जी, सीधी सी बात है, साफ बात है। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी चीज़ों में मैं साफ कहता हूँ, भरोसा है उस पे, लोगों का भरोसा है, एक आम आदमी फिर भी भरोसा करता है। लेकिन आज की डेट में जुडिशरी में भी दीमक लग चुकी है। जुडिशरी भी अपने हिसाब से फैसले करती है, देखभाल के फैसले करती है। जब ये अभी पीछे बुलडोजर का मसला बहुत ज़्यादा उठा था, तब जाके आज बुलडोजर का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया इस मामले में। लेकिन सुओ मोटो नहीं लिया। बंगाल में रेप कांड होता है, RG मेडिकल कॉलेज में जो रेप कांड हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया। लेकिन वहीं आपके झारखंड में जो रेप कांड होता है, उस नर्स के साथ बलात्कार होता है, उस पर सुओ मोटो नहीं लिया। आज मैं वही महामहिम राष्ट्रपति जी से भी पूछना चाहता हूँ, जब वहाँ पे बलात्कार होता है तो आप डर जाती हैं, आप कांप जाती हैं कि मैं डर गई, मैं कांप गई। अब जो 80 लोगों के घर जला दिए गए, अब क्यों नहीं डर लग रहा आपको, अब क्यों नहीं आप कांप रही। अब भी तो यही बात होनी चाहिए, अब क्या दिक्कत है आपको। तो न्याय भी जो है मतलब लोगों को और धर्म को देखकर दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जिसकी जैसी सहूलियत हो रही है, न्याय वैसे दिया जा रहा है। उमर खालिद की बात करें, एक उमर खालिद है जिसके बयानों के चक्कर में वो 4 साल से जेल में है। वो आज भी उसके ऊपर अभी तक ट्रायल नहीं चला है, जो कि वैधानिक हिसाब से उसको ट्रायल अगर नहीं चल रहा तो उसको बेल मिल जानी चाहिए, लेकिन आज भी उसे बेल नहीं मिली है। एक आपको याद होगा सलमान अजहरी, जिन्होंने वो कुत्तों वाला कोई बयान दिया था, आज भी वो जेल में है। क्यों जेल में है भाई, उनको क्यों नहीं छोड़ा गया। आपके जो सांसद हैं, आपके जो विधायक हैं, वो तो कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, लेकिन कोई दूसरा बोल दे तो उसे जेल में रखा जाता है। तो जुडिशरी में भी दीमक पूरी तरह लगा हुआ है, मैं तो साफ कहता हूँ।